दोस्तों, लावा फटने के बाद इंसानों के साथ साथ हर चीज इस आग में जल जाती है, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो लावे के अंदर भी मौत को चकमा दे जाएंगे। तो चलिए आज आपको दुनिया में पाए जाने वाले 8 ऐसे जानवर दिखाएंगे जो लावे के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 8, शार्क। दोस्तों, वोल्केनोस के आसपास या इनके अंदर जिंदगी के आसार मुमकिन है या नहीं, ये पता लगाने के लिए माहिरीन पिछले कई सालों से खोज कर रहे हैं, क्योंकि इतने गर्म और एसिडिक वाटर में जानवर कैसे जिंदा रहते होंगे। इसके लिए पानी के अंदर वोल्केनोस को देखने के लिए कैमरे भेजे गए। इन कैमरों में जो देखने को मिला वो माहिरीन को हैरान कर देता है, क्योंकि इनको वोल्केनोस के आसपास छोटे मोटे जानवर नहीं बल्कि पूरी एक बड़ी शार्क देखने को मिली थी। क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता था कि वोल्केनोस के पास छोटे मोटे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन शार्क ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी मछली इतने गर्म पानी में कैसे जिंदा रह जाती है। फिलहाल इस पे अभी भी तहकीक जारी है। नंबर 7, 6 गिल स्टिंगरे। दोस्तों, समुद्रों में बहुत से अजीबोगरीब जानवर रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने अजीब हैं जिन्हें देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। जरा इस जानवर को ही देख लें जो गहरे समुद्र में पाया जाता है। इसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो। इसे गॉब्लिन ऑफ द सी भी कहा जाता है। दरअसल ये नाम इसकी शक्ल की वजह से रखा गया है। इस जानवर के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये जानवर एक्टिव वोल्केनोस के पास पाए जाते हैं। हालांकि ये इतनी खतरनाक जगह है कि यहाँ किसी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है, मगर स्टिंगरे के लिए ये मामूली सी बात होगी। ये ना सिर्फ यहाँ पे जिंदा रहेंगे बल्कि लावे के पास बच्चों को भी जन्म देते हैं और आराम की जिंदगी जीते रहेंगे। असल में जहाँ पे ये जानवर रहता है वहाँ पे कोई शिकारी जानवर जा ही नहीं पाता, इसलिए इसे शिकार का कोई खतरा नहीं होता है। नंबर 6, जाइंट रैट। दोस्तों, हाल ही में न्यू गिनी के इलाके पापुआ में बड़े बड़े चूहों की एक नस्ल दरियाफ्त हुई है। बीबीसी की बायोलॉजिकल टीम ने ये काम सर अंजाम दिया है। बीबीसी की टीम जब लॉस्ट लैंड ऑफ वोल्केनो नाम के अपने एक प्रोग्राम को फिल्माने के लिए यहाँ पे पहुँची तो माउंट बोसावी क्रेटर नामी इस वोल्केनो में इनको चूहों की एक अजीबोगरीब नस्ल के बारे में पता चला। साइंसदानों में इन चूहों को लेके काफी एक्साइटमेंट है कि एक तो ये चूहे हैं, ऊपर से इनका साइज एक बड़ी बिल्ली के बराबर है। फिर भी ये चूहा खतरनाक वोल्केनोस के आसपास कैसे जिंदा रह पाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए माहिरीन काफी खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस नस्ल के चूहों को दुनिया के सबसे बड़े चूहे भी माना जा रहा है। लेकिन फिर भी ये चूहे लावे जैसी खतरनाक चीज में खुद को जिंदा रख लेते हैं। नंबर 5, येटी क्रैब। दोस्तों, केकड़ों की नस्ल में बहुत कम ऐसे केकड़े हैं जो वोल्केनोस में देखे जा सकते हैं। समुद्र की गहराई में अंधेरा होने के साथ साथ पानी का प्रेशर भी काफी ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़े जानवर ही जिंदा रह पाते हैं। येटी क्रैब इनमें से एक है जो इस खतरनाक माहौल में जिंदा रहते हैं। वैसे तो काफी केकड़े समुद्र की गहराई में नजर आएंगे, लेकिन येटी क्रैब वाहिद ऐसे केकड़े हैं जो वोल्केनोस के अंदर भी जिंदा रह लेते हैं। समुद्र के इस अजीब एनवायरनमेंट में जिंदा रहने वाला ये जानवर अपनी सारी उम्र एक गर्म ट्यूब में गुजार देगा, इसीलिए इस पे बाहर के दर्जा हरारत यानी कि लावे का कोई खास असर नहीं पड़ता। नंबर 4, फैंग्ड फिश। दोस्तों, मछलियाँ तो आपने बहुत सारी किस्मों की देखी होंगी, लेकिन फैंग्ड फिश को किस्मत से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली मछली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये समुद्र में 16,000 फीट की गहराई में पाई जाती है। ये मछली अंधेरे में रहना पसंद करेगी और इसकी शक्ल भी काफी खौफनाक है। हालांकि इसका साइज कुछ इंच के बराबर ही नजर आएगा, लेकिन इस मछली के नोकीले दांत बाकियों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। समुद्र के अंदर वोल्केनोस में रहना इसका शौक है, जहाँ पे जिंदा रहने के लिए ये मछली खुद को ट्रेन कर चुकी है, इसलिए लोग इसे ज्यादा देख नहीं पाते और ना ही इसके बारे में ज्यादा जानते हैं।
नंबर 3, लूही श्रिम्प। दोस्तों समुंदर की गहराइयों में कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहां से टाइम टाइम पे हॉट गैसेस और मिनरल्स वोल्केनो के जरिए समुंदर में निकलते रहते हैं। आमतौर पे ऐसा तब होगा जब यहाँ के दर्जा हरारत में अचानक बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। लेकिन गोम आइलैंड को एक्टिव वोल्केनो में शुमार किया जाता है और दिलचस्पी की बात यह है कि इस वोल्केनो से कुछ खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स खारिज होंगे जो यहाँ पाए जाने वाले जानवरों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। झींगे, केकड़े और ऐसे जानवरों की तरह लूही झींगा भी एक ऐसा अजीब जानवर है जो लावे से निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स पे जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। नंबर 2, पिंक स्लग्स। दोस्तों बड़े बड़े स्नेल्स की नस्ल में से एक नस्ल पिंक स्लग्स भी है जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पाए जाते हैं और ये बात मशहूर है कि आज से 17 मिलियन साल पहले लावा फटने की वजह से यहाँ का सारा हिस्सा लावे की लपेट में आ चुका था। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पिंक स्नेल्स को जिंदा रहने का मौका मिल पाया था। माहिरीन का कहना है कि ये इस रूहे जमीन के सबसे पुराने जानवरों में से एक नस्ल है जो आज भी जिंदा है। लेकिन लावे में पाई जाने वाले इस जानवर की नस्ल आज खतरे में पड़ चुकी है। नंबर 1, स्नेक स्टार। दोस्तों सी स्टार की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले स्नेक स्टार भी लावे में जिंदगी बसर करने वाले जानवरों में शुमार किए जाते हैं। इन्हें ओफियूरिटा भी कहा जाता है। देखने में ये आपको पानी में रहने वाली मकड़ियों की तरह नजर आएंगे, लेकिन ये सांपों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे रेंगते हुए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम स्नेक स्टार रखा गया है। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में रहने वाला ये जानवर बहुत ज्यादा अंधेरे में रहना पसंद करता है और इस अजीबोगरीब जानवर के पास आंखें नहीं होती, बल्कि ये अपने शिकार को सूंघते हुए उस तक पहुंचेगा। ऑक्टोपस की तरह अपने बाजुओं का इस्तेमाल करके ये जानवर अपने शिकार को काबू करता है और उसे खा के आगे निकल जाएगा। दुनिया के लगभग सारे समुद्रों में पाया जाने वाला ये जानवर लावे के आसपास ही देखा जाता है और समुद्र की गहराइयों में रहने की वजह से इनकी आबादी का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका। इनके बारे में एक और मजे की बात यह है कि ये जानवर सिर्फ खतरा महसूस होने की सूरत में सेल्फ डिफेंस के लिए अपना बाजू काट कर नीचे गिरा देते हैं और इनका ये बाजू हैरानकुन तौर पे कुछ ही दिनों बाद या फिर 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा निकल आएगा। ये जानवर भी लावे के अंदर आसानी से जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले 8 ऐसे अजीबोगरीब जानवर जो लावे जैसी खतरनाक चीज के अंदर भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। तो इन सब में से कौन से जानवर के बारे में सुनकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में